13 साल से तहलका के खुलासे और तहलका के संपादक तरुण तेजपाल सुर्खियों में रहे हैं। उनकी खोजी पत्रकारिता से सरकारें हिली हैं, नेताओं की नींद हराम हुई है। बंगारू लक्ष्मण को उनके स्टिंग ऑपरेशन की वजह से बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी गंवानी पड़ी थी। आज वही तरुण तेजपाल सुर्खियों में है, लेकिन अपनी खोजी पत्रकारिता की वजह से नहीं, अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों की वजह से। तेजपाल पर आरोप लगाने वाली लड़की उनके ही संस्थान तहलका में रिपोर्टर है। लड़की की शिकायत के बाद तरुण तेजपाल ने माफी मांगते हुए 6 महीने के लिए तहलका के संपादक का पद छोड़ दिया है। माफीनामे में तेजपाल ने लिखा कि वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या संपादक पद से हटना तेजपाल के गुनाह की माफी के लिए काफी है? दूसरों के गुनाहों के खिलाफ मुहिम चलाने वाले तरुण तेजपाल क्या अपनी सजा खुद मुकर्रर करके बच सकते हैं? क्या यौन उत्पीड़न के संगीन मामले में तेजपाल के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर पीड़ित लड़की तेजपाल को माफ कर देती है तो क्या मामला खत्म हो जाना चाहिए? क्या तेजपाल के खिलाफ वही सलूक नहीं होना चाहिए जो ऐसे दूसरे मामलों में आरोपियों के साथ होता है? मोदी के जासूसी कांड पर अलग स्टैंड लेने वाली बीजेपी तेजपाल के मुद्दे पर अचानक आक्रामक क्यों हो गई? सवाल यह भी है कि कांग्रेस इस मुद्दे से पल्ला क्यों झाड़ रही है? क्या तेजपाल पर आरोप तहलका संस्थान का अंदरूनी मामला है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब तलाशेंगे। कई मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन देखिए सबसे पहले रिपोर्ट, समझिए क्या है पूरा मामला। खोजी पत्रकारिता के जरिए बड़े बड़े स्कैंडल का पर्दाफाश कर खबरों की दुनिया में तहलका मचाने वाले तरुण तेजपाल आज खुद खबर बन चुके हैं। तरुण तेजपाल पर अपने मीडिया संस्थान में काम करने वाली एक महिला पत्रकार के यौन शोषण का आरोप लगा है। तरुण तेजपाल पर संगीन आरोप लगाने वाली लड़की उनकी बेटी की दोस्त है। आरोपों के मुताबिक यौन शोषण की पहली घटना 7 नवंबर को गोवा में हुई, जहां तहलका का थिंक फेस्टिवल था। इल्जाम है कि 7 नवंबर की रात एक 5 सितारा होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने तहलका की ही महिला पत्रकार का यौन शोषण किया। लड़की के मुताबिक अगले दिन फिर उसी लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसके साथ छेड़खानी की। एक हफ्ते बाद पीड़ित लड़की ने अपने मीडिया संस्थान की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को किए ईमेल में लिखा, मेरे साथ तरुण तेजपाल ने पिछले हफ्ते 2 बार छेड़खानी की। मेरी दोस्त के पिता और जिनका मैंने बरसों तक सम्मान किया, उन्होंने ही मेरा यौन शोषण किया। मैं तहलका के अपने 3 साथियों को इस बारे में पहले ही बता चुकी हूँ। अब तरुण तेजपाल ने शनिवार की शाम को मुझे SMS किया कि तुमने नशे की हालत में हंसी मजाक को गलत समझ लिया, लेकिन नशे में कोई किसी के साथ वो सब नहीं करता जो मेरे साथ हुआ। तरुण तेजपाल कम से कम मुझसे लिखित माफी मांगे और पूरे संस्थान में इस माफीनामे को सार्वजनिक किया जाए। लड़की के ईमेल पर तरुण तेजपाल की तरफ से सफाई दी गई। उन्होंने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी को लिखा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। मैंने बिना शर्त अपने बुरे बर्ताव के लिए उस महिला पत्रकार से माफी मांग ली है, लेकिन मुझे लगता है कि और प्रायश्चित करना होगा। मैं अपने सारे सहकर्मियों से इस दुर्भाग्यपूर्ण वाकये के लिए माफी मांगता हूं और 6 महीने के लिए पद से हट जाता हूं। इसके बाद तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी ने संस्थान के सारे कर्मचारियों को ईमेल कर पूरी घटना बताई। लेकिन क्या ऐसे संगीन मामलों में माफी काफी है? इस सवाल पर हंगामा खड़ा हुआ तो सफाई देनी मुश्किल हो रही है। I want to address all questions that have been raised. Please give me a chance to do it in the correct fashion. I'm not a fugitive. Tarun's not a fugitive. This institution's not a fugitive. There's a grievous incident that's happened. Please let us address it correctly. Are you in touch with that girl? Because she's saying I'm not satisfied. If it is being said that I'm satisfied, again you're asking I'm me not. questions. I am in touch Because with her. there are questions, Shoma. You Did I have say to they are reply not? to them. No. Did I say I if the girl wouldn't? says I'm not satisfied, then you have to I do reply not to want to that. walk away from your camera because I am a journalist myself. Please understand. I am in touch with her. इतना बता सकती हैं, Shoma. The girl Now is you're going to force satisfied. me. Now you're going to No, force I'm me to not walk forcing away. you. There are questions. फिलहाल गोवा सरकार ने पूरी घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। तरुण तेजपाल की मुश्किलें इसलिए बढ़ सकती हैं क्योंकि लिफ्ट और होटल में CCTV कैमरे लगे थे, जिसकी फुटेज की जांच होगी। पीड़ित लड़की के पास तरुण तेजपाल के टेक्स्ट मैसेजेस हैं। लड़की के आरोपों पर तेजपाल को जेल भी जाना पड़ सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले पर खुद ही संज्ञान लिया है। सामाजिक संगठन भी खुलकर आवाज उठाने लगे हैं।
सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस और उसके ऊपर जो पनिशमेंट होती है वो कोर्ट तय करते हैं, कोई व्यक्ति नहीं तय करता। प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसमें प्रोसीजर की और पेनल्टी की जरूरत है अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ। कंप्लेनेंट भी है जो एक्सपोज्ड है, जो कि जिसने ईमेल पे एग्जैक्टली लिखा है मेरे साथ क्या हुआ, और उसने शोमा चौधरी को दिया है ये सारी कंप्लेंट, वो भी अनडिनाइबल है। मामला एक मीडिया संस्थान से जुड़ा था, बावजूद इसके मोदी के जासूसी कांड पर बंगले झांकने वाली बीजेपी इस मुद्दे पर आक्रामक है, जबकि कांग्रेस पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। महिला जो कि बिल्कुल अलग बैकग्राउंड से आती है, पढ़े लिखे परिवार से और अपर मिडिल क्लास जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड से आती है, वो पुलिस को कंप्लेंट करती है। और अगर आप उस कंप्लेंट को पढ़ें तो ये रेप केस है, 375 की डेफिनेशन में आता है, और उस मामले को ढकने की कोशिश की जाती है 6 महीने की पेड हॉलिडे पे जाने की। जमाना बड़े गौर से सुन रहा था, तुम ही फंस गए दास्तां कहते कहते। तो जो दास्तां, जिस दास्तां को आप बताते थे नैतिकता की दास्तां, देश को नैतिकता का पाठ, उसमें कहीं न कहीं आप खुद उलझ गए। इन मामलों की ठीक से छानबीन होनी चाहिए, बस इतना हमारी तरफ से। लड़की ने आरोप लगाया, हाँ, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में कोई दखल नहीं दे सकता है। जासूसी कांड पर घिरी बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है, कांग्रेस कुछ बोलने से बच रही है, और तरुण तेजपाल की जिंदगी भर की प्रतिष्ठा दांव पर है। सवाल उठना लाजमी है कि दुनिया को नसीहत देने वाले तहलका संपादक के साथ भी कानून वैसा ही सलूक क्यों न करे जिसकी वकालत खुद तेजपाल अब तक करते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो आपने देखी पूरी रिपोर्ट, समझा कि क्या है पूरा मामला। नेताओं, अभिनेताओं, नौकरशाहों और साधु संतों, तमाम लोगों पर ऐसे आरोप लगते हैं और ये आरोप हम दिखाते हैं, खबरें दिखाते हैं। आज हमारे लिए एक ऐसा दिन है कि मीडिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत तरुण तेजपाल जैसे बहुत बड़े पत्रकार, खोजी पत्रकार, तहलका के फाउंडर संपादक, उन पर संगीन आरोप लगे। हमारा फर्ज था वो भी दिखाएं, इसलिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, जो कुछ हुआ वो बता रहे हैं। लेकिन हमारे लिए एक ऐसा दिन है जब मीडिया के एक बड़ी हस्ती पर आरोप लगा है, और उस पर बातचीत करते हुए हमें यह भी देखना होगा कि क्या मीडिया की किसी बड़ी हस्ती पर कोई आरोप लगता है तो क्या उनके साथ भी उसी तरह से कानूनी तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, या अगर किसी लड़की ने जिसने आरोप लगाया वो सिर्फ माफीनामा चाहती है और वो माफीनामा लिख कर देते हैं, तो क्या इसके बदले उनकी सजा माफ हो जानी चाहिए, उनका गुनाह कम हो जाता है? ऐसे तमाम सवाल हमारे साथ हैं और जिस पर हम चर्चा करेंगे, जानने और समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में ये भी क्या मीडिया में भी ये सब होता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ कई मेहमान हैं। मुंबई से हैं शोभा डे, मशहूर लेखिका, आप सब जानते होंगे। स्टूडियो में है विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। शायना एनसी मुंबई से बीजेपी नेता। निर्मला सावंत एनसीडब्ल्यू की मेंबर, और कुछ देर में हमारे साथ होंगे केटीएस तुलसी, वरिष्ठ एडवोकेट, और टीके राजलक्ष्मी जो महिला पत्रकार हैं, विमेन प्रेस कोर की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। सबसे पहला सवाल विनोद शर्मा जी आपसे, मीडिया के हिसाब से हम लोग तमाम खबरें ऐसी दिखाते हैं अभी जिन पर संगीन आरोप लगते हैं। हाल के दिनों में नेताओं पर आरोप लगे, साधु संतों पर आरोप लगे, नौकरशाहों पर आरोप लगे। आज एक ऐसी हस्ती पर, ऐसी शख्सियत पर आरोप लगा है जो पिछले 20 सालों में अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, और आज जब ये आरोप एक लड़की ने लगाया है तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए, और क्या उनके साथ भी वैसा ही सलूक नहीं होना चाहिए जैसा बाकी मामलों में मीडिया ही करता है और मीडिया ही मांग करता है? जी हाँ, होना चाहिए, इसमें तो दो राय है नहीं। इस देश में कानून विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं है, कानून तो एक ही है। और ये जो पूरा प्रकरण है इसमें 2-3 बातें बड़ी साफ हो गई हैं। एक तो ये कि तरुण तेजपाल ने वो ईमेल लिख के अपने जुर्म को कबूल लिया है, और जब उन्होंने अपने जुर्म को कबूल लिया है तो जहाँ तक कानून की नज़र है ये एक ओपन एंड शट केस है। आज कोई पुलिस में चला जाए उनकी उस ईमेल को लेकर तो उस पर एकदम से केस रजिस्टर होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, कोर्ट के सामने जाएगा और कोर्ट अपना फैसला देगी। अब ये मैं समझ रहा हूँ कि ये पूरी जो बातचीत है कि इंटरनल इंक्वायरी कर ली और उसमें सेटलमेंट हो गई। देखिए, एक बात समझिए, ये मुद्दा बड़ा है, ये मुद्दा शख्सियतों से बड़ा मुद्दा है। हमारे पत्रकारिता में मुद्दा ये है कि हम दूसरों को आईना दिखाते हैं। देखिए, हम दूसरों को एक्सपोज करते हैं। देखिए, हम पे ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं हाल ही के बरसों में पत्रकारों पर और पत्रकार जगत पर। पेड न्यूज़ का आरोप हमारे पर है, हम पे ये आरोप है कि हम दबाव में आ जाते हैं पॉलिटिशियंस के, बिजनेस हाउसेस के, और अब ये
आरोप लग रहा है कि हम अपनी जो सहयोगी हैं, महिला सहयोगी, उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो हमारी मैसेज की क्रेडिबिलिटी जनता में क्या रहेगी? का सवाल है। विनोद जी, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ शाइना एनसी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले एनसीडब्ल्यू की मेंबर है निर्मला सावंत, महिला आयोग की इसमें क्या भूमिका होती है? पिछले 2 दिन से हम महिला आयोग को देख रहे हैं, मोदी के मुद्दे पर आपका बयान भी आया, आपने जांच की भी बात की। महिला आयोग इस मामले में क्या कर सकता है, क्योंकि लड़की ने कहा कि माफीनामा चाहिए, ऐसी बात आ रही है। तरुण तेजपाल ने माफीनामा दे दिया और 6 महीने के लिए अपने पद से हट गए। क्या माना जाए मामला खत्म है, या इसके बाद भी गुंजाइश है कानूनी प्रक्रिया की, और महिला आयोग इसे किस डायरेक्शन में आगे ले जा सकता है? महिला आयोग की भूमिका तो मैं स्पष्ट करूंगी, लेकिन 375 376 का मामला है, सीधे सीधे बलात्कार का मामला है, क्योंकि मैंने उस लड़की के ईमेल्स थे जो सर्कुलेट हुए थे, वो मेरे मेल पे भी आ गए और वो देख के मैं शॉक हो गई। और उसमें और सभी पेपर्स में आज आ गया है, तरुण तेजपाल ने अपने क्राइम को कन्फेस किया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में महिला को प्रूव करना पड़ता है, तब तक एफआईआर नहीं होता है। इसमें तो उन्होंने अपनी जो सेक्सुअल उनके साथ जो कार्रवाई की वो डिटेल में उन्होंने की है, तो उसमें पुलिस भी देख रही है। पुलिस को खुद से सो मोटो लेना चाहिए और उनको इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, वैसे केटीएस तुलसी भी हमारे साथ होंगे, मैं उनसे भी समझूंगा, लेकिन एक चीज निर्मला जी, अगर वो लड़की चाहती है कि वो मामले को ना आगे बढ़ाए और वो लड़की नहीं चाहती है एफआईआर दर्ज कराए, तो क्या होगा? तो कानूनी तौर पर क्या हो सकता है? लेकिन इस केस में क्या हुआ है, ये एक ऐसा स्पेशल केस हुआ, उसमें एक्यूज ने ही बोला है कि मैंने गुनाह किया है और वो पब्लिक डोमेन में आ गया है। और ये सारी चीज़ें पुलिस ने भी सुन ली है, मीडिया ने भी सुन ली है, आम लोगों ने सुन ली है। अब लड़की भी बोलेगी, फिर भी स्टेट जो होता है 154 जो एफआईआर होती है, उसमें स्टेट कंप्लेनेंट होता है। अगर लड़की के ऊपर भी सेक्सुअल असल्ट होता है, इट इज ट्रीटेड एज अ कंप्लेनेंट इज ऑलवेज स्टेट, द फॉर्मल पार्ट इज ऑलवेज स्टेट एंड देन द वुमन। तो स्टेट को इसमें आना चाहिए, गवर्नमेंट को। चलिए, स्टेट को आना चाहिए। अभी खबर ये आई कि गोवा से मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर उन्होंने कहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। कहा जा रहा है पुलिस इसमें सक्रिय है और मामला दर्ज हो सकता है। हमारे साथ है मुंबई से शाइना एनसी। मैं सुबह से देख रहा हूं बीजेपी नेताओं के लगातार बयान आए। मोदी के मामले में आपका स्टैंड बिल्कुल क्लियर था कि लड़की अगर नहीं चाहती है तो मामले को खत्म कर देना चाहिए। यहां सुबह से बीजेपी की तरफ से बहुत तल्खी भरी टिप्पणी और बयान आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? पहले आपसे सुनना चाहूंगा इस मामले में क्या करना चाहिए, क्योंकि मीनाक्षी लेखी ने अचानक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, अनशेड्यूल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहा कि तरुण तेजपाल के खिलाफ रेप की तरह मामला दर्ज करके कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मीडिया जो है फोर्थ एस्टेट है। फोर्थ स्टेट इसका मतलब क्या है कि बहुत ही भारी जिम्मेदारी के साथ जिस तहलका स्कैम के ऊपर स्कैम का सो कॉल्ड खुलासा करते हैं और स्टिंग ऑपरेशंस करते हैं, वहाँ उनके अध्यक्ष उनकी बेटी के दोस्त के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लगातार एसएमएस के ऊपर एसएमएस, उसके साथ साथ शोषण करते हैं। और फिर माफ़ी मांगने के बाद हमें सब ये सोचना चाहिए कि मुद्दा ख़त्म। सेक्सुअल असॉल्ट यानी कि विशाखा केस को आप हाईलाइट कीजिए तो फिर देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थे, ये बहुत ही बड़ा एक उदाहरण है, क्योंकि इतने सारे ऐसे अत्याचार होते हैं, शोषण के केसेस हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मीडिया के जगत में। और आज मुझे आश्चर्य हुआ कि जब प्रिंट मीडिया ने सुबह ये मुद्दे को इतने हल्के ढंग से हाईलाइट हल्के ढंग से क्या लिया वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। शाइना जी, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि मोदी के मामले पर आप साइलेंट मोड पे हैं, दूसरा स्टैंड है। क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है? अगर इस केस में भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि उस केस में आपने ये स्टैंड लिया कि अगर वो लड़की या उसके पिता नहीं चाहते हैं कि मामले की जांच हो या कुछ ऐसी बात हो तो मामले को छोड़ देना चाहिए। लड़की के पिता और मोदी के बीच पारिवारिक मामला है। यहाँ इस केस में मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, अगर लड़की कहती है कि हम माफ कर देते हैं, तो यहां आप क्यों अचानक एक्टिव हो गई इसमें? देखिए, मोदी जी का जो केस है बिल्कुल बेबुनियाद है। एक लड़की के पिता ने उनके
बच्ची के लिए सुरक्षा मांगी थी। डिस्क्रेशनरी पावर स्टेट गवर्नमेंट ने खुद सोचा कि ये सही है, तो इसलिए इंटेलिजेंस और चलिए उस पर हम बहास करेंगे, लंबी हो जाएगी क्योंकि जो कुछ हुआ सब मौखिक हुआ। सरकारी मशीनरी किसी नेता किसी मुख्यमंत्री की जागीर नहीं होती है। मौखिक दोस्ती या मौखिक बातों के आधार पर पहले उसकी पुष्टि नहीं है, उस आधार पर पूरी सरकारी मशीनरी नहीं लगा सकते शायना जी। लेकिन चलिए मोदी पर हम चर्चा फिर कभी करेंगे, कई दिन से हम कर रहे हैं। आपके पास एक मिनट, लिखित रूप पे कोई कंप्लेनेंट नहीं है। लिखित रूप पे लड़की के पिताजी ने कहा कि ये उन्होंने विनंती की है। चलिए अभी उसकी पुष्टि होनी है, अभी उस पूरे मामले की पुष्टि होनी है क्योंकि लड़की के पिता उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं। उसकी लंबी कहानी है। शायना जी हम वापस आएंगे। विनोद जी इस पर शायद आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए शायना, देखो मैं आपको, शायना मेरी दोस्त है सबसे पहले, और मैं इससे बहस करता हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए आप शायना, अगर आप ये कह रही हैं कि जो प्रिंट मीडिया ने उसने बड़े हल्के तरीके से उसको छापा, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि हमको बताए कि हमको उसको प्रथम पृष्ठ पे छापना चाहिए कि अंदर के पृष्ठ पे छापना चाहिए? दूसरा, क्या आपको जो लगातार मोदी की खबर और क्या आपको ये नहीं लगा कि पहले दिन टेलीविजन चैनल्स ने जो मोदी साहब का प्रकरण है उसको बड़ा हल्के से लिया और प्रिंट मीडिया ने बड़ा फोर्सफुली लिया? देखिए हमारे सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। अगर कोई एक चीज को दबा रहा है तो दूसरा उजागर कर देगा। आप निश्चिंत रहिए, अब हमारे भारत में इंफॉर्मेशन जो है ना उसका फ्लो फ्री है, उसको कोई रोक नहीं सकता, भले ही कितना पावरफुल हो। ये आपको मैं आश्वासित करना चाहता हूं। चलिए शायना जी आपके पास आएंगे। टीके राजलक्ष्मी, आप महिला पत्रकार हैं और जो विमेन प्रेस कोर है उसकी जनरल सेक्रेटरी रही, प्रेसिडेंट भी रही है शायद। टीके, सबसे पहला सवाल यह है कि तहलका एक बड़ी मैगजीन है, खोजी पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, लेकिन तरुण तेजपाल पर जो आरोप लगे, अब आरोप के बाद माफीनामा और ये कहना कि 6 महीने के लिए मैं पद से हट जाता हूं, ये क्या लगता है कि इस आधार पर उनको माफ किया जाना चाहिए? नहीं, इसमें तो जो माफी का सवाल तो उठता नहीं है। और वैसे कौन है, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हुआ है वो कौन होते हैं माफ करने वाले, ये भी सवाल उठता है। इसमें सवाल ये है कि अगर एक हादसा हुआ है, अगर एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है तो उस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन को जो करना चाहिए था, एक जो है कमेटी बिठानी चाहिए थी विशाखा गाइडलाइंस के मुताबिक, और जो उन्होंने नहीं किया, और उस पे ये सारा जो थोड़ा हो रहा लिपापोती ये थोड़ा गलत है। पर चूंकि अब जो है मामला आ गया है, अब उनको इस पे तुरंत एक इंक्वायरी कमेटी बिठानी चाहिए इस गाइडलाइंस के। लेकिन इंक्वायरी कमेटी तक मामला नहीं है, मामला कानूनी दायरे में भी जाएगा या नहीं, क्योंकि सजा इंक्वायरी कमेटी नहीं देगी, सजा कानून देगा। शोभा डे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शोभा जी माफ करें, कुछ देर से कुछ टेक्निकल एरर की वजह से आप से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। शोभा जी, आप इस पूरे मामले को कैसे देखती हैं? क्योंकि मामला तरुण तेजपाल पर आरोप का है, एक लड़की ने आरोप लगाया, वो लड़की उनके यहाँ रिपोर्टर थी और एक बार नहीं 2 बार उस लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की बात हुई और उसके बाद उस लड़की ने कहा माफी मांगा जाए या माफी मांगो। एक मेल पर तरुण तेजपाल ने माफी मांग ली, 6 महीने के लिए पद से हट गए। आपको लगता है ये तरुण तेजपाल के लिए काफी है और इस आधार पर तरुण तेजपाल को माफ कर दिया जाना चाहिए, या यहां भी वही लीगल प्रोसेस का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए जो बाकी किसी मामले में होगा? शोभा जी। बिल्कुल, जो आपने कहा सही कहा कि जो लीगल प्रोसेस है हमारे देश में वही शुड अप्लाई टू तरुण तेजपाल। माफ़ी का सवाल आता ही नहीं है, क्योंकि न उन्होंने कुछ अफसोस दिखाया है। उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि व्हाट ही इज़ डन इज़ रॉन्ग और ही इज़ आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो जो कुछ हुआ है इट्स अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन ऑफ दिस कंट्री। इट्स एन अब्यूज़ ऑफ पावर। मेरे हिसाब से ये जो सिग्नल जा रहा है कि जो मेन इन पावर पोजीशंस ऑफ पावर कि कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन गेट अवे विथ इट, जस्ट से आई एम सॉरी, वो भी उन्होंने कहा नहीं है। और ये जो लड़की जो है या बहुत समझदार लड़की है, शी अंडरस्टैंड्स मीडिया, शी अंडरस्टैंड्स द लॉ, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उन्होंने सोच समझ के लगाए हैं। शी कैन सब्सटैंशिएट इट। CCTV कैमरास पे सब है जो पारिकर साहब, आई एम श्योर ही विल यूज़ दैट व्हेन ही मेक्स हिज केस। सो लेट अस नॉट मिक्स अप इश्यूज एंड गेट पॉलिटिक्स इनटू इट। ट्रीट दिस केस एज अ तरुण तेजपाल ने जो किया वो गलत किया कि नहीं, एंड दैट गलती जो की है इट्स अ वेरी गहरी गलती, क्योंकि उनका जो मैगज़ीन है तहलका उन हमेशा जो जैसे शाइना कहती थी स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, और जो कुछ उनका मॉरल पोजीशनिंग था, अगर उनके संपादक, उनके चीफ, इनका बॉस जो है, अगर ही इज़ बिहेव्ड इन दिस मैनर,
उनको जो पनिशमेंट किसी और को भी मिलेगी वही उनको भी मिलना चाहिए। बात करना नहीं चाहती चाहिए, हूँ इसमें। and the law should take its course। वही उनको मिलने ही मिलना चाहिए। चाहिए। शोभा एक चीज मैं बताऊं, तरुण तेजपाल ने जो मेल किया है शोभा, उस मेल में लिखा है ए बैड लैप्स ऑफ जजमेंट an awful misreading of the situation have led to an unfortunate incident। बैड लैप्स ऑफ जजमेंट एंड ऑफुल मिसरीडिंग ऑफ द सिचुएशन, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि यहाँ बिटवीन द लाइंस है, इसका मतलब या तो उनको लग रहा था हम करके बच जाएंगे, या उन लड़की को गलत समझा। आप कैसे देखती हैं इस वर्ड को? लैप्स ऑफ जजमेंट जो वो कह रहे हैं और जो शोमा चौधरी कह रही है अनटूवर्ड इंसिडेंट, ये जो इट्स अ वर्ड प्ले जो हम कहते हैं कि शब्दों के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने जो एसएमएस भेजी हैं, उन्होंने जो वेरी प्रोवोकेटिव मैसेजेस जो भेजे हैं विच द गर्ल हैज़ मेड पब्लिक, और जो वो खुद को सज़ा भी दे रहे हैं जैसे कि वो खुद जज भी हैं, जो एक्चुअली ही इज़ द अक्यूज्ड। ये जो सब है, वी शुड नॉट अप्लाई एनी अदर स्टैंडर्ड्स। वॉट इट्स सेइंग टू द वुमेन ऑफ दिस कंट्री इज़ यू आर नॉट सेफ इन द वर्क प्लेस। मेरा कंसर्न सिर्फ तरुण तेजपाल और उनके विक्टिम के साथ नहीं है, बहुत बड़ी जो चीज़ है वह जज साहब के साथ जो हुआ था। अब लॉयर्स कह रहे हैं वी विल नॉट एम्प्लॉय विमेन इन आवर ऑफिसेस। अब मीडिया लोग कहेंगे वी डोंट वांट इंटर्न्स, वी डोंट वांट विमेन फीमेल जर्नलिस्ट। नहीं, मुझे लगता है शोभा आप इसको जनरलाइज कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि मीडिया में हर जगह ऐसा ही होता है, क्योंकि मीडिया में वो हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं, इसलिए इसको जनरलाइज करना शायद ठीक नहीं होगा। क्योंकि आप देखें जैसे समाज में हर जगह डिटोरिएशन हुआ, मीडिया में भी हुआ होगा और हम उसको दिखा रहे हैं। जो सिग्नल जा रहा है इट्स नॉट राइट। ये सवाल ये जी, एक सवाल जी, जो ये सवाल ये है कि मीडिया में भी होता है, सवाल ये है। हाँ, एक मिनट, ठीक है, आपके पास आऊंगा एक बार, चूंकि केटीएस तुलसी देर से जुड़े। तुलसी साहब, आपसे ये समझना चाहूंगा, लीगली अगर इसको देखें, महिला आयोग की मेंबर ने भी कहा लीगली अगर देखें, अभी एक आ जा रहा है कि लड़की तरुण तेजपाल के जवाब से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन अगर एक सिचुएशन होती है, क्योंकि कई बार लोग सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से नाम ना आए, उनकी पहचान पब्लिक ना हो, इसलिए कई बार ऐसे केस में लड़कियां आगे नहीं बढ़ती है। अगर वो लड़की एफआईआर नहीं करती है, तरुण तेजपाल ने मान लिया है, पूरा गुनाह कबूल किया है, तो क्या इस केस में तरुण तेजपाल के खिलाफ किसी तरह से सो मोटो कार्रवाई होकर उनके खिलाफ जो भी धाराएं लगती है उसमें बुक किए जा सकते हैं? केटीएस तुलसी जी, ये मामला तो सीरियस है ही है, क्योंकि ये जुर्म बनते हैं कई। सेक्सुअल हैरेसमेंट का जुर्म बनता है 509 में, सेक्सुअल हैरेसमेंट और देन आउटरेजिंग द मॉडेस्टी 354 में ऑफेंस बनता है, 509 में ऑफेंस बनता है। और मगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि लड़कियों की हिफाजत के लिए ये कानून बनाए गए हैं, और इसलिए बहुत आवश्यक है कि केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाए। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे तजुर्बे में क्रिमिनल लॉयर के हैसियत में हज़ारों केसेस करते हैं। पहला केस आया है जिसमें मुल्ज़िम ने पहले मौके पे सच बोला। ये भारत में कुछ अजीब व गरीब बात है कि कोई भी सच नहीं बोलता, हर एक आदमी डिनाई करता है और कहता है कि दूसरा आदमी साबित करे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन केटीएस तुलसी साहब, इसकी वजह ये भी हो सकती है, तुलसी साहब ये भी वजह हो सकती है, उस लड़की ने शोमा चौधरी को मेल किया, 3 दिन पहले मेल किया, मेल के 3 दिन बाद शोमा चौधरी ने रेस्पॉन्ड किया और या तरुण तेजपाल ने मेल का जवाब दिया, क्योंकि उस लड़की के पास पर्याप्त एविडेंस होंगे। तो तरुण तेजपाल जिस लड़की को उन्होंने अगर सेक्सुअल हरासमेंट की शिकार हुई, वो लड़की भी जर्नलिस्ट है, उसके फादर भी जर्नलिस्ट हैं, हो सकता है उनके पास कोई चॉइस नहीं था कि वो मान लें, और शायद इसलिए भी उन्होंने किया कि माफी मांगे, शायद मामला खत्म हो जाए। क्योंकि लड़की ने जो अपना मेल किया है उसमें लड़की ने कहा है कि at the very least I will need a written apology from Mr. Tejpal and an acknowledgement of the same to be circulated through the organization। तो इसका मतलब उनको लगा कि शायद हम माफी मांग लें, मामला खत्म हो जाए। नहीं, लगा चाहे नहीं लगा, बात यह है कि भारत में कोई सच बोलता ही नहीं। आप क्रिकेटर्स में जो मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, सिर्फ हैंसी क्रोने ने सच बोला साउथ अफ्रीका में,
और उसके बाद सुसाइड भी किया। मगर भारत में किसी क्रिकेटर ने सच नहीं बोला। देश में पिछले 20 सालों से अपने खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर तरुण तेजपाल पर इस बार संगीन आरोप लगे हैं। आरोप लगाया है एक लड़की ने जो तहलका में रिपोर्टर है, आरोप लगाया उस लड़की ने जो तरुण तेजपाल की बेटी की दोस्त है, आरोप लगाया उस लड़की ने, उसके पिता भी तरुण तेजपाल के दोस्त हैं, और आरोप इतने संगीन हैं, हम लगातार सुबह से आपको बता भी रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं। और उस आरोप के बाद तरुण तेजपाल ने माफीनामा लिखकर भेजा है मेल पर तहलका के कर्मचारियों को, और साथ में यह भी 6 महीने के लिए संपादक पद से हटने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये, क्या इस फैसले के बाद तरुण तेजपाल को माफ कर दिया जाना चाहिए, या कानूनी तौर पर उस लड़की के आरोपों के बाद, तरुण तेजपाल के कबूलनामे के बाद उनके खिलाफ मामला बनता है? क्योंकि गोवा पुलिस ने, गोवा सरकार ने प्राथमिक जांच के आदेश दे दिए हैं। आने वाले दिनों में जो होगा हम देखेंगे, लेकिन सवाल इसी पर। और हमारे साथ कुछ मेहमान हैं स्टूडियो में, हमारे साथ विनोद शर्मा है मुंबई से, शोभा डे, साइना एनसी और कुछ पत्रकार। सबसे पहला सवाल विनोद जी, आपने सुना शोभा डे ने जो कहा, केटीएस तुलसी ने भी कहा, केटीएस तुलसी ने कहा कि पहली बार या बहुत कम मामलों में होता है कोई अपने गुनाह कबूल करता है। यहाँ तरुण तेजपाल ने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने गलती की और उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और 6 महीने के लिए संपादक पद से हट गए। क्या देखिए, ये भी मेरी नज़र में, जहाँ तक मेरी याददाश्त है, ये भी पहली बार हुआ है कि एक बहुत यंग लड़की ने, जो जर्नलिस्ट है, उसने इतने सीनियर जर्नलिस्ट को, जिसका कि बहुत नाम और काम है, उस पर ही आरोप लगाया है। तो वो भी एक पहला नमूना है। रही बात उनका कि उन्होंने लिख के मान लिया इस बात को कि उनसे गलती हुई है, ये कबूल जुर्म है। लॉ इज़ ब्लाइंड। तुलसी साहब इस बात को जानते हैं। ये कोई ऐड नहीं करता उसकी प्रेस्टीज में। सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट थे। जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, जो आरोपी है उसने, जिस पे आरोप लगे, उसकी बेटी को ये सबसे पहले ये बात बताई, और उसके चलते बहुत ही अंतर्द्वंद पैदा हुआ उस ऑर्गेनाइजेशन में, और उनके पास कोई चारा नहीं था। उनको ये लगा कि चिट्ठी लिखकर ये बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये बदकिस्मती से बात ख़त्म होने वाली नहीं है, उनकी बदकिस्मती से। क्योंकि अगर ये बात ख़त्म हो जाएगी तो बार बार ऐसे प्रकरण होंगे। और रही बात विपक्ष की और रूलिंग पार्टी की, देखिए, मैं ये भी देख रहा हूँ कि विपक्ष इसको एक दूसरा स्वरूप देने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूँ इस इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज ना किया जाए, क्योंकि ये एक लड़की की अस्मिता का सवाल है, ये उसके अधिकारों का सवाल है, इसलिए इसको और उसके अधिकार। देखिए, मैं ट्विटर पे रहता हूँ और मैं देखता हूँ बहुत बार जो हमारी महिला पत्रकार हैं, जब वो कुछ ऐसा बोलती हैं टेलीविज़न पे या कुछ ऐसा लिखती हैं जो उनके साथ गाली गलौच होता है, और वो किसी के इशारे पे होता है, ऐसा हम जानते हैं, भले ही एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, इस पे भी अंकुश लगना चाहिए। इशारा आपकी तरफ है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। संक्षिप्त जवाब, उसके बाद शोभा डे के पास जाऊंगा। शाइना एनसी, बीजेपी अचानक क्यों सक्रिय हो गई? कभी ऐसा नहीं होता कि मीनाक्षी लेखी जैसी वरिष्ठ बीजेपी नेता अचानक दोपहर में 12 बजे आए और शॉर्ट नोटिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जैसे देश में बहुत बड़ा मामला हो गया। और कल जब मोदी पर हम सवाल पूछते हैं तो आप बीजेपी के 1 दर्जन नेताओं से हम संपर्क करते हैं, कोई स्टूडियो डिबेट में हिस्सा लेने नहीं आता है। तो अचानक इस पर राजनीति क्यों शुरू हो गई? लेकिन राजनीति कौन कर रहा है? एक बेबुनियाद एलिगेशन को आप इक्वेट करेंगे, जहां एक लड़की जो उनकी सहेली के पिताजी जो उनके साथ शोषण करते हैं, तो क्या हम ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि फोर्थ स्टेट यानी कि मीडिया से थोड़ी तो जिम्मेदारी या फिर थोड़ा जो मॉरल हाई ग्राउंड की वो तहलका बात करती है, क्या हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं? लेकिन ये हाई मॉरल ग्राउंड मोदी के मामले में भी होना चाहिए, क्योंकि पार्टी विथ डिफरेंस बीजेपी है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है। ये मोरल ग्राउंड वहां कब जाता है जब अमित शाह से सवाल पूछते हैं। हमारे रिपोर्टर्स आगरा में 20 सवाल का सामना किए बगैर अमित शाह कार में बैठ जाते हैं। बीजेपी के नेता हमारे स्टूडियो डिबेट में हिस्सा नहीं लेते। मोरल ग्राउंड वहां भी है। शाइना एनसी जी, वन साइडेड मोरल ग्राउंड नहीं हो सकता है जो आपको सूट कर, सेलेक्टिव मोरल ग्राउंड हो सकता है क्या शाइना एनसी? आप सवाल कीजिए फिर मैं जवाब देती हूं। जवाब दीजिए। आप सवाल कीजिए फिर मैं जवाब देती हूं। जो आप बेबुनियाद एलिगेशंस, यानी कि जिस ढंग से कंस्पिरेसी और एक साजिश जो मोदी जी के प्रति, जहां एक लड़की ने कंप्लेनेंट तक नहीं है वो, वहां आप ये इक्वेट करना चाहते हैं ये केस से, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल गलत है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं। कॉर्पोरेट जगत हो या मीडिया के जगत हो, जहां एक लड़की के साथ
शोषण हो, और ख़ास तौर से यहाँ केस क्यों इतना हाईलाइट हो चुका है, क्योंकि ये लड़की ने जब ये लिखित रूप में दिया तो तरुण तेजपाल सिर्फ कहते हैं कि वो माफ़ी मांगते हैं और 6 महीने के लिए पद से हटते हैं। पद से हटने से क्या उनकी जो कैरेक्टर है वो क्या बदलेगा? चलिए और शोभा चौधरी ने आपने अपनी बात के शोभा आपके पास आ रहा है, ठीक है राजलक्ष्मी, एक मिनट मुझे आपके पास आऊंगा शोभा डे और हाईलाइट करने की आवश्यकता है। ठीक है राजलक्ष्मी, एक सवाल ये भी उठता है, तहलका या मीडिया, हमारा काम है हम दूसरों को एक्सपोज करते हैं, हर समय किसी की गलती बताते हैं, गुनाह बताते हैं, लेकिन जब हम पर इल्जाम लगता है, शोभा चौधरी अगर रंजीत चौधरी का माफ करें रंजीत सिन्हा जो सीबीआई चीफ है एक बयान पर कहती है कि उनको उनकी नौकरी चली जानी चाहिए, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो बहुत तल्खी से अगर मीडिया से कहती हैं आर यू द एग्रीव्ड पार्टी, इसका मतलब हम पार्टी नहीं है इसलिए हम सवाल नहीं पूछ सकते, तो ये डबल स्टैंडर्ड है या नहीं है? देखिए ये मतलब इंडिविजुअल्स का इशू नहीं है, शायद शोभा चौधरी का हो या तरुण तेजपाल का हो, तो ये एक इंडिविजुअल से हमें थोड़ा हट के हमें जो है देखना चाहिए। ये मुद्दा अभी सामने आया है कि मीडिया में भी ऐसा होता है, ये हमें एक्सेप्ट जो है कर लेना चाहिए कि ये बहुत ही आम बात है जिसपे जो है मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ध्यान जो है नहीं दिया है। तो चाहे वो मतलब इसको खोजी पत्रकारिता जो तहलका ने किया, इससे जो है हट के हमें देखना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए वो अपनी जगह जर्नलिस्टिक में जो उन्होंने काम किया वो सैल्यूट करने वाला है। बिल्कुल ये दो अलग चीजें हैं। और जो बीजेपी ने इसको जो उठाया है, भाई हम तो चाहते हैं कि वो महिला रिजर्वेशंस का जो मुद्दा है उसको भी क्यों नहीं इतने जोर शोर से उठाए, और इतने सारे मुद्दे हैं महिलाओं को लेके, आज तक तो इन्होंने इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हम तो चाहते हैं कि वो हर सवाल महिलाओं पर जो आए वो उसको बहुत ही बढ़ चढ़ के उठाए, बहुत अच्छा रहेगा महिलाओं के लिए। चलिए पॉलिटिकल बात करने के लिए शायद हमारे पास वक्त कम है। शोभा डे आपके पास फिर से आते हैं। विनोद जी आप जो सवाल पूछना चाहेंगे मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड शोभा से एक सवाल लेता हूं। शोभा डे जो हमारे पास चिट्ठी है उस लड़की की चिट्ठी जो उसने लिखी है, जो मेल पर भेजा, उसके बाद उस चिट्ठी को 3 दिन देखने सुनने के बाद जब शायद उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था, तब उसके बाद शोभा चौधरी को एक मेल लिखा और उसके बाद उन्होंने 6 महीने के लिए स्टेप डाउन किया। उस चिट्ठी में उस लड़की का पेन है, वो लड़की लिखती है किस ढंग से 2 बार अटेम्प्ट किया गया, उम्र का फासला आप समझ सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी हुआ और उन्हीं के इवेंट में, तहलका के इवेंट में। इससे लगता है कि वर्क प्लेस पर इस तरह का शोषण होता है। एक घटना सामने आई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती होंगी जब लड़कियां डर से सामने नहीं आती हैं। जी हाँ, ये जो लड़की है जो इसने बहुत हिम्मत दिखाई है, जब वो आगे आके उसने जो पूरा कोरॉबरेट किया है, ऐसे नहीं कि उन्होंने वाइल्ड एलिगेशंस किए हैं, वो इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू कम फॉरवर्ड एंड मेक दीज चार्जेस, और वो अच्छी तरह समझती है कि उसके रेपरकशंस भी क्या होंगे। बिकॉज एक उनकी लाइन उस चिट्ठी में उन्होंने लिखी है कि तरुण जी ने उनको कहा कि दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू कीप योर जॉब। उसका मतलब क्या है कि अगर आप मेरे खिलाफ कुछ कहेंगे, इट्स अ वेल्ड थ्रेट और एन अटेम्प्ट टू ब्लैकमेल अ यंग गर्ल, अ यंग एम्प्लॉय। To me, it's a big issue of abuse of power and position. और ऐसे भी होता है कि men in positions of power, whether in media, corporate, politics and otherwise, उनको ऐसे लगता है कि ये उनका privilege है, कि ये it's the perks of the job, कि they can do it because they can get away with it. पर अगर ये लड़की ने ये सबके सामने लाया है, ये जो केस है, it will raise a lot of questions, very important questions about the security of women in the workplace. My concern is about that. How do we make women more secure in the workplace? और आजकल के ज़माने में इतनी सारी औरतें जो आ रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके जो सपने हैं, उनके ड्रीम्स और एस्पिरेशंस हैं, ये ठुकरा जाएगा बिकॉज इफ नोबडी वांट्स टू मेक देम। और मुझे लगता है बहुत बड़ा इशू इसलिए भी है कि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि एक इंटर्न ने सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस पर आरोप लगाए, हालांकि बाद में वो मामले ने तूल पकड़ा और इस इंटर्न ने माफी भी दे दी, लेकिन इसका मतलब अलग अलग टॉप टू बॉटम डिफरेंट लेवल पर होता है। बहुत मुश्किल से कोई लड़की हिम्मत कर पाती है, लेकिन अगर उसके पीछे देखें, पर्दे के पीछे, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा होता है अलग अलग जगह पर। विनोद शर्मा, देखिए बात यह है कि एक मैं मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ, लिमिटेड बात। देखिए जो केस है तहलका का और जो केस है गुजरात रिलेटेड, दोनों इंडिफेंसिबल हैं, दोनों सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस की वायलेशंस हैं। हमको ये बात मान के चलना चाहिए और हमको कम से कम ये ना दिखाएं कि 2 wrongs मेक अ राइट, और चुस्की लेके बात ना करें
कि तरुण तेजपाल के जो एक्सपोजेस थे उससे कांग्रेस को मदद मिली और किसी और पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिली, इसके चलते हम चुस्की ना लें, क्योंकि हम इस इशू को किसी पॉलिटिकल कलर दिए बिना देखें, क्योंकि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां सब वर्क प्लेस पे जाती हैं और ये जो केस है, इस केस से संवेदना हम कर सकते हैं क्योंकि हम उसके पिता को जानते हैं, हम उस आदमी को जानते हैं लेकिन हम नहीं भी जानते तो भी एक लार्जर इशू है। ये हमारे लिए बड़ा शौक है। लड़की हिम्मत कर पाई, हिम्मत कर पाई। इट इज अ लार्जर इशू, ये बहुत ही एक लार्ज इशू है जिसमें ये जो मुद्दा आता है कि जो है मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें इस टाइप की कमिटियां का तुरंत गठन जो है होना चाहिए, बिल्कुल देर नहीं होना चाहिए और इस पे इनको एकदम एक्शन जो है लेना चाहिए। ये एक वेकअप कॉल है। ये निर्मला सावंत, माफ करें देर से आपके पास आ रहा हूं, एनसीडब्ल्यू की मेंबर है, माफ करें कई मेहमान थे इसलिए देर हुई आपके पास दोबारा आने में। निर्मला जी, अब महिला आयोग का अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले मैं आपसे एग्री करती हूँ क्योंकि आपने इसमें बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था। विनोद जी ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण दिया था कि इसमें तरुण तेजपाल जी को ये लगा कि ये मामला है वो रफा दफा होगा, मैं माफ़ी मांगूंगा, मैं मीडिया का हो तो कुछ होने वाला नहीं है। और शोमा चौधरी की भी ये जो उनका एक रोल था वो बड़ा इनइफेक्टिव रहा। अगर वो खुद महिला है और इतना, अगर आप उसके मेल्स वगैरह देखेंगे उसमें वो पीड़ित आती है तो उन्होंने ऑन द कॉन्ट उनको एनकरेज करना चाहिए था। और मैं पैनलिस्ट को बोल रही, कुछ लोग बोलते कि यौन शोषण का है और सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस में कमेटी बिठानी चाहिए, यहाँ तक नहीं है ये, इसमें तो सीधी एफआईआर होनी चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ कन्फेशन एंड ऑफेंस इज ऑलरेडी टेकन प्लेस, तो पुलिस ने करना चाहिए। अब आपने पूछा कि हमने तो ऑलरेडी सो मोटो लिया है और प्रेस काउंसिल को लिखा है, उसके बाद जब हमको उनकी मेल मिली एंड देयर इज वन थर्ड पार्टी एनजीओ ने भी हमारे यहाँ तकरार की है एफआईआर की, वी ऑलरेडी रिटर्न टू द पुलिस टू टेक प्रॉपर एक्शन। चलिए केटीएस तुलसी जी, अगर दिल्ली में कोई गुंजाइश है क्या दिल्ली में 0 एफआईआर करके उसके बाद मामला गोवा ट्रांसफर किया जाता है, या कानूनी तौर पर अब इस मामले में क्या हो सकता है? मैं फिर इसलिए पूछना चाहूंगा, कुछ नए दर्शक आए होंगे, अगर कहीं ऐसा हुआ कि वो लड़की चाहे सामाजिक वजह से, पारिवारिक वजह से, किसी और वजह से अगर वो एफआईआर नहीं करना चाहती है, लेकिन जो आरोपी है अपना अपराध कबूल कर चुका है, तो इसमें कानून क्या कहता है और क्या कुछ हो सकता है? केटीएस तुलसी। इसमें कार्रवाई बाकायदा हो सकती है और सिर्फ ये है कि ये एक बड़ा रेयर इंस्टेंस है जिसमें कि मुल्जिम जिसके खिलाफ आरोप लग रहा है वो सच बोलने की कोशिश करता है। भारत में अदालतों में सच बोलते नहीं हैं, कोई भी मुल्जिम अपना जुर्म कबूल करता नहीं है। इन्होंने कबूल किया। I feel atonement cannot be just in words. These are his words. ये बताइए, बोले पकड़े गए, I must do penance that lacerates me. पकड़े गए तुलसी जी। I must recuse myself from editorship. कौन करते हैं? लेकिन ये करके लोग जेल में बैठे हुए हैं वो नहीं मानते। भारत में कोई अपना जुर्म कबूल नहीं करता है, ये कबूल कर रहे हैं। लेकिन शोभा डे, चलिए तुलसी जी, आप एक बात कह रहे हैं कि उन्होंने जुर्म कबूल किया तो एक तरह से माना जाए कि बहुत बड़ा काम किया, पाथ ब्रेकिंग। शोभा डे, आप मानती हैं कि अगर तरुण तेजपाल ने अपना अपराध कबूल कर लिया, 6 महीने के लिए हट के रिक्यूज किया, तो बहुत बड़ा काम किया? क्योंकि मैं मानता हूं जो चिट्ठी हमारे पास है उस लड़की की, कि शायद उनके पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं था, विकल्प नहीं था, क्योंकि लड़की ने यह भी कहा कि लड़की ने यह भी कहा कि चिट्ठी माफी मांगकर पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सर्कुलेट करिए, यह भी कहा था, उस चिट्ठी में लिखा हुआ है। जी हाँ, आई विल नीड ए रिटन अपॉलॉजी फ्रॉम मिस्टर तेजपाल एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सेम टू बी सर्कुलेटेड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन। जो उस लड़की ने कहा वही तरुण तेजपाल ने किया, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने जो बात कबूल की है, मे बी नो मैं एक्सक्यूज मी, उनको हीरो बनाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि उन्होंने कन्फेस किया। आई डोंट थिंक दैट इज द करेक्ट अप्रोच। दो इसमें विक्टिम जो है, शी इज द हीरोइन एंड दैट शी केम फॉरवर्ड एंड स्पोक सो बोल्डली। इन्होंने कन्फेस क्यों? क्योंकि उनके पास दिस गर्ल हैड इररिफ्यूटेबल एविडेंस, सीसीटीवी कैमरास का एविडेंस, सब कुछ उनके पास है। ही नोज दैट, बट उसके बाद भी ही हैज नॉट अपोलोजाइज्ड। There has been no remorse demonstrated
एंड इस 6 महीने का जो वनवास है उन्होंने खुद डिसाइड कर लिया कि दैट इज पनिशमेंट इनफ। इज ही अबव द लॉ? ही इज नॉट। He is like any other citizen of this country. जो किसी और से होगा, when the charge is so serious, उनके साथ भी वही होना चाहिए। No concessions made because उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि उन्होंने कन्फेस कर दी, और हम कह रहे हैं कि भारत में कोई कन्फेस नहीं करता तो ये हीरो बन गए। That's very wrong. ये बहुत गलत लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। बहुत अहम बात आपने शोभा डे कही कि अगर खुद कन्फेस किया और उसके बाद अपनी सजा खुद तय कर ली, 6 महीने के लिए वनवास चले गए, इससे उनका गुनाह कम नहीं होता। टीके राजलक्ष्मी, क्योंकि फिर तो कोई भी करेगा, अपराध करेगा और उसके बाद कहेगा कि मैं मानता हूं कि मुझे 6 महीने के लिए नौकरी छोड़ दूं, 6 महीने के लिए बाहर चला जाऊं, 3 महीने के लिए कुछ और कर लूं, तो क्या उसका अपराध कम होगा? हाँ, ये जो है मतलब सॉरी कह देने से, या मैं 6 महीने का वनवास जॉब कह रहे, इससे मिटिगेट नहीं होता। क्या मैं कुछ कह सकती हूं? यू शुड नॉट रिड्यूस इट टू दिस, यू नो। आई फील इट कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है या जो भी है, उसने जो किया उसके बेसिस पे हमें उसको जो है जज करना चाहिए एज ऑफ नाउ। And the fact is that it's an extremely serious offence which has been done, and we still sort of continue, you know, not to. शाहनाज़ अपनी बात कुछ कहना चाह रही हैं, वक्त की कमी है। शाहनाज़ संक्षिप्त। शाहनाज़, मैं शोभा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि ये केस में हीरोइन है तो लड़की ने जो हिम्मत दिखाई, लड़की ने जो एविडेंस प्रोड्यूस किया, और लड़की ने जिस ढंग से ये चिट्ठी लिखा। जहां तक विलेन का सवाल है, ये विलेन चाहते हैं कि वो बड़ा सा हीरो बन जाए। जब गलती उनकी है, जब उन्होंने माफ़ी मांगी तो क्यों मांगी? क्योंकि उनको पता है कि ही इज़ बिन एक्सपोज्ड। और जहां तक ये एक्सपोजे का सवाल है, हम यही उम्मीद करते हैं कि तहलका बार बार सभी लोगों को एक्सपोज करते हैं। जब उनके घर में ऐसे चल रहा है तो क्या उनका भी फर्ज नहीं बनता है, शोमा चौधरी और बाकी लोगों का, कि वो भी एक सही संदेश भेजे कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं चलेगा? क्योंकि ये एक उदाहरण के तौर पे इतने सारे कॉर्पोरेट जगत हो या इतने सारे मीडिया हाउसेस में जहां ये लगता है कि बॉस जो कहता है वही नहीं, ये आरोप गलत लगा रही हैं। मीडिया हाउसेज की बात फिर जनरलाइज कर रही हैं। जहां गुजरात में जो बॉस ने किया, वो बॉस साहब जो टेप में दिख रहे हैं और छोटे साहब जो कर रहे हैं, उस पर तो आप लोग जवाब नहीं दे रही हैं। मीडिया हाउस की बात कर रही हैं। जनरलाइज मत करिए। फिर पिछले 10 साल में 25 नेताओं के टेप आए हैं, मीडिया हाउसेज के नहीं आए, चाहे कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी के हो। आप कहें तो नाम सुनाना शुरू कर दूं, बीजेपी, कांग्रेस, अलग अलग पार्टी के नेताओं के आरोप चाहते हैं। ये माफ करिए, ये गलत है। अरे ये पोजीशन शायना तुम क्यों ले रही हो? Why are you taking this position? वो तो समझ नहीं आ रही। देखिए इसमें दोनों में, देखिए यहाँ पर हम में से किसी ने तरुण तेजपाल का समर्थन नहीं किया है, बिल्कुल। तो आपके पास क्या कहते हैं ये एक्सक्यूज है कि आप दूसरे केस में वो अमित शाह और उसके बॉस का समर्थन करें? और आपको मैं याद दिलाता चलूं, ये शुड बी सेड इन फेवर ऑफ तहलका कि जो सुलूक एनडीए गवर्नमेंट के दौरान तहलका के साथ हुआ, वो हमने देखा अपनी आंखों से। चलिए, हमने देखा अपनी आंखों से। कार्यक्रम को तो इस बात को यही रहने दीजिए। मीडिया के साथ अगर किसी चीज का इस्तेमाल करके आप उसको मजल करना चाहते हैं तो आप भूल जाइए, वो वक्त नहीं है। चलिए, कार्यक्रम इमरजेंसी के खिलाफ आप यहीं खत्म करना पड़ेगा। गुजरात का जो वाकया है वो अपनी कमी है। शोभा डे, बहुत बहुत शुक्रिया, आप पहली बार हमारे मेहमान के तौर पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। KTS तुलसी, शायना NC, निर्मला सावंत, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बात में हिस्सा लेने के लिए।